सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, रासलीला किसने की? तो पहला शब्द आया है भगवान। भगवान अपिताम रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। किसने रासलीला की? उन भगवान ने जो षड ऐश्वर्य संपन्न है, समग्र ऐश्वर्य रूप यश लक्ष्मी ज्ञान वैराग्य, उन भगवान ने रासलीला की। सबसे पहले काम का किया? शरद ऋतु आने वाली है, शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि है। भगवान चंद्रदेव आकाश में निकले हैं, चांदनी छिटकी हुई है और यमुना जी के किनारे मल्लिका के पुष्प खिले हैं। सबसे पहले भूदेवी प्रकट हुई और सारे निधि बल को दिव्य कर दिया, क्योंकि भगवान की लीला वो दिव्य है। भगवान की आयु है 10 वर्ष की। 10 वर्ष का बालक महाराज, उसको कोई वासना उसके मन में नहीं होती है। एक दिन की बात, कामदेव गया भगवान के पास युद्ध करने के लिए बैकुंठ में। वो तो भगवान शिव से ब्रह्मा जी से सबसे जीत चुका था, नारद जी से जीत चुका था। कहने लगा, आओ 2-2 हाथ हो जाए हमारे तुम्हारे। भगवान ने कहा, यार हमारे घर में लड़ोगे हमसे? अपने घर का तो लोग कहते हैं कि कुत्ता भी शेर होता है, हमारे घर में? अरे यहाँ पर नहीं, यहाँ तो हमारी लक्ष्मी अकेले हैं। ये तुमको युद्ध करना है तो जब द्वापर आएगा मैं रासलीला करूंगा, वहां पर असंख्य गोपिकाएं होगी, वहां पर आना, तब हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। तो कौन सी लीला है? काम जय लीला, जहां पर भगवान ने असंख्य गोपियों के बीच में काम पर विजय प्राप्त की है, वो कामदेव कामजय लीला। 10 वर्ष की अवस्था में भगवान ने रासलीला की। मल्लिका के फूल खिले और जहां पर जा करके वीक्षरं तो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता, मन रूपी चक्र। स्थान कौन सबसे बढ़िया है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीमसार, रामेश्वरम। सबसे बढ़िया स्थान तो वही है जहां पर जाने पर आपका मन शांत हो जाए। आपके घर में अगर आपका मन शांत हो जाए तो वो भी श्रेष्ठ है। कहीं सड़क पर जहां पर आपका मन लग जाए भगवान से, वो स्थान श्रेष्ठ माना जाता है। जहाँ पर मन रूपी चक्र आपका शांत हो जाए, मन रूपी चक्र वहां पर शांत हो गया, जो जाएगा उसका शांत हो जाएगा। योग माया उपासना, भगवान ने योग माया का आवाहन किया और योग माया ने उसी समय 6 महीने की रात्रि बना दी। एक रात्रि बराबर 6 महीने, 6 महीने की रात्रि हो गई। तब भगवान ने ब्रज गोपियों के मन को हरण करने वाली अपने काम बीज, जो बंसी भगवान की है, वो काम बीज क्लीम, क्लीम शब्द निकलता है, वो बंसी बजा दी। और जैसे भगवान ने तान छेड़ी, निसम्य गीतम तदयनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मरण्या लक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग मोहित हो गए। लेकिन जिसको बुलाना चाहते हैं वहां पर उन गोपियों का मन अपने में नहीं रह गया, उनका मन कृष्ण गृहीत मानसा, कृष्ण को वर्ण कर लिया उनके मन ने। और उसी समय पहले से ही भगवान ने उनके मन को चुरा लिया था। अब तो मन की सारी वस्तुएं, भय, संकोच, लज्जा, जो कुछ था सब त्याग दिया सखियों ने, और त्याग करके चल दी वहां से। ब्रज की गोपियां सब नहीं आई हैं। कोई भगवान को भाई मानती थी, कोई भगवान को भतीजा मानती थी, कोई भगवान को बेटा मानती थी, कोई भगवान को पोता मानती थी, वो नहीं आई। केवल कृष्ण गृहीत मानसा, जिन्होंने कात्यायनी मैया का व्रत किया था, जिन्होंने कहा था नंद गोप सुतम, नंद गोप का जो सुत है वो हमको पति के रूप में मिले, वही आई है केवल। गोपियों की उम्र कितनी है?
8 वर्ष से लगा करके और 80 वर्ष तक की सखियां हैं। जिसको भगवान बंसी से बुलाते हैं वही आती है। चल दी। अब कोई तो दूध दो रही थी, कोई दूध को औट रही थी, कोई भोजन बना रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई बच्चों की सेवा कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी। सब कुछ छोड़ करके, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब छोड़ करके, इसी को कहते हैं संन्यास। उनके पतियों ने, किसी ने भी तामवारे माणा पति भी पितृ भी भ्रात बंधु भी गोविंदा पदात्मनो न अंतर मोहिता। रोकना चाहा लेकिन रुकी नहीं। कोई अगर किसी को जाने का मार्ग नहीं मिला, मान लिया किसी के पति ने बंदे कर दिया, सांकल लगा दी, तो जब जा नहीं पाई गोपी तो उसको इतनी वेदना हुई, इतनी तड़प, इतनी जलन हुई कि उसकी वेदना से उसके पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो गए। और जब नष्ट हो गए फिर उसका भगवान से ध्यान लग गया। और जब ध्यान लग गया तो जो उसके पुण्य थे वो महाराज सब किनारे हो गए। भगवान का ध्यान लगते ही भगवान प्रकट हो गए और वो सखी शरीर तो वहीं रहा लेकिन उसका मन भगवान के पास पहुंच गया। सखियों का शरीर नहीं आया, ये मैं समझ रहा रासलीला में। वो सब योग माया की महिमा है। कृष्ण ग्रहित मानसा, मन से गई है। फिर जैसे ही ध्यान लगा भगवान प्रकट हो गए और गोपी ने गाढ़ा लिंगन किया, उसके पुण्य नष्ट हो गए, भगवान के पास पहुंच गई। सभी इस शरीर से, स्थूल शरीर से नहीं गए, दिव्य शरीर से, अपराकृत शरीर से भगवान की लीला में गई हैं। जब जाने लगी तो एक दूसरे से पूछती है, बहन कहाँ जा रही हो?